हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स के बारे में। तो देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्लास 6 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था आपकी टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी में कि लाइफ लिविंग क्रिएचर। एक चैप्टर नहीं था आपके क्लास 6 में, एक चैप्टर था लिविंग क्रिएचर, जिसमें आपने जाना था एक्सप्लोरिंग। आपने क्या जाना था कि कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जाने थे। आपने जाना था कि आपने जाना था क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं सर्वाइवल के लिए, लिविंग बीइंग्स के। मतलब आपने क्लास 6 में ये जाना था कि लिविंग बीइंग्स को, अगर लिविंग थिंग्स को अगर ज़िंदा रहना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपने नाम सुना था ना, न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है, रेस्पिरेशन ज़रूरी होता है, एक्सर्शन ज़रूरी होता है और रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, हाँ, सबसे पहले कि यही जो चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सर्शन, रिप्रोडक्शन, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इन सभी को इकट्ठे हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ये जो हमारे क्या हो गया, तो ये जो हमारा न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सर्शन है, रिप्रोडक्शन है, इन सब को हम लोग इकट्ठे क्या बोलेंगे? इन सब को हम लोग बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी बातचीत के हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए हम लोग इसे जानते हैं। देखो बच्चों, इससे पहले ना आप लोगों को अभी है तो आप लोग में क्यूरियोसिटी चल रहा है। इससे पहले क्लास 7th में साइंस जो चलती थी उसमें हर इन सब चीज़ों के लिए, मतलब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के लिए एक अलग चैप्टर से बना हुआ था। मतलब अभी लाइफ प्रोसेस में सब चीज़ दे दिया है ना। तो पहले क्या था, पहले जो बुक चलती थी NCERT की, उसमें क्या था कि जो लाइफ प्रोसेसेस थी ना, मतलब जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स था वो एक अलग चैप्टर था, फिर रेस्पिरेशन एक अलग चैप्टर था, ये सब चीज़ें अलग चैप्टर थी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ समझो। देखो ये हमारा मुंह है, ये हमारा मुंह है ना। मुंह से हम लोग जाते हैं ऑसेफगस में। ये क्या है? सबसे पहले इन सब चीज़ों को याद रखो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सब चीज़ों को, इसको हम लोग बोलते हैं माउथ। हम लोग क्या जानेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ। माउथ के बाद ये जो पाइप होता है, इससे हम लोग खाना खाते हैं। यहाँ से इस पाइप से खाना हमारे स्टमक में जाता है, इसे बोलते हैं ऑसेफगस। क्या बोलते हैं? ऑसेफगस। उसके बाद ये कहाँ जाता है? फूड स्टमक में। स्टमक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक में, ठीक है। उसके बाद स्टमक से जाता है, ये जो पतली पतली चीज़ें आप लोग देख ले, स्टमक से मिटा देता हूँ, अच्छा से देखिएगा। स्टमक से जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप देख रहे हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो मोटा वाला देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो फिर क्या होता है? स्टमक से निकल के जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जाता है ये रेक्टम में, फिर उसके बाद एनस में, है ना। तो देखो हमारा माउथ, हमारा ऑसेफगस जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, हमारा स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा रेक्टम, हमारा एनस, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सब को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड components into simple forms occur long tube called alimentary canal। तो देखो हम लोग किसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, इतना समझो। हमारा माउथ, हमारा ऑसेफगस, हमारा स्टमक, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे रेक्टम और हमारे एनस, इन सब को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, है ना, एलिमेंट्री कैनल। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो न्यूट्रिशन, एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है तो उसमें क्या होता है? उसका जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है दो चीज़ों से। पहला तो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल,
और दूसरा होता है हमारा ग्लैंड्स। क्या होता है? ग्लैंड्स। दूसरा हमारे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं भाई? देखो, हमने समझा कि हमारे माउथ और माउथ से लेकर के एनस तक, माउथ ऑसेफेगस से गए स्टमक में फूड कहाँ जाता है? फूड माउथ से ऑसेफेगस में जाता है, ऑसेफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, फिर उसके बाद एनस में जाता है। तो इन सब को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। और इसमें और भी मतलब जो मदद करते हैं, और भी जो चीज़ें होती हैं इन सब में मदद करती हैं। और भी जो पार्ट्स हैं, लीवर भी हमारा मदद करता है। लीवर भी हमारा मदद करता है क्या करने में? हमारे मतलब हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में लीवर भी मदद करता है भाई। पेनक्रिया भी मदद करता है। तो लीवर पेनक्रिया एलिमेंट्री कैनल में क्यों नहीं आता है? लीवर और पेनक्रिया क्या है? ये है ग्लैंड्स। लीवर और पेनक्रिया क्या है? तो है ये है ग्लैंड्स। क्या है ये? ग्लैंड्स। ये दोनों क्या है? ग्लैंड्स है। लीवर और पेनक्रिया को क्या कहेंगे? ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्यों है भाई? व्हाट इज ग्लैंड्स? ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? ग्लैंड्स का मतलब, ग्लैंड्स वो स्पेशल ऑर्गन्स होती हैं। ये अभी आपकी टॉपिक में नहीं है, क्लास 9 में पढ़ना है, क्लास 10 में पढ़ना है। ग्लैंड्स वो स्पेशल ऑर्गन होती है जो हमारे लाइफ प्रोसेस में मदद करती है। ये कैसे मदद करती है, क्या मदद करती है, और क्या होता है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कैसे होता है डाइजेशन, सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि देखो, सबसे पहले ये देखो हमारा फूड, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? फूड स्टार्ट कहाँ से होता है डाइजेशन? तो हमारे माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हमारे माउथ से। तो क्या होता है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स बिगिनिंग विद द माउथ कैविटी। हम लोग इसे माउथ भी बोलते हैं और इसे बकल कैविटी भी बोलते हैं। देखो, जर्नी ऑफ फूड यू इट बिगेन्स व्हेन इट इंटर्स योर माउथ। जर्नी ऑफ फूड स्टार्ट कहाँ से होता है? मतलब सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, फिर हम लोग ये जाता है माउथ से जाता है, फिर माउथ से जाता है ऑसोफेगस, फिर स्टमक, फिर ऐसे जाता है। ठीक है, तो माउथ में सबसे पहला जो चीज़ होता है, सबसे पहला जो फंक्शन, सबसे पहला जो चीज़ होता है वो माउथ ही में होता है। माउथ में सबसे पहले, देखो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा माउथ में होता है। माउथ में क्या होता है? देखो, हमारा फूड माउथ में जाता है, मुंह में जाता है। हमारा जो दांत होता है उस फूड को क्या कर देता है? हमारा जो टीथ होता है उस फूड को स्मॉलर पीसों में तोड़ देता है, स्मॉल पीसों में तोड़ देता है। और उस बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग, मतलब देखो हमारा खाना मुंह के अंदर गया, मुंह में दांत होता है, और हम लोग इसे हमारे मुंह में, हम लोग देखो कभी भी हम लोग खाना खाते हैं, मतलब रोटी खाएं तो हम लोग मुंह में डालें, तो मुंह में डाले सीधा अंदर थोड़ी ना चला गया। पहले दांत क्या करते हैं? हम लोग उसे चबाते हैं, उसे चबाते हैं दांत से। किससे चबाते हैं? तो दांत, उसे चबाने में दांत उसको स्मॉलर पीसों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। हम लोग, आप मुंह में फिर कभी खाना खाइएगा तो देखिएगा, आप चबाओगे तो दांत क्या करेगा? उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। तो फूड क्या कर देता है? दांत उसे क्या कर देता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद मतलब कैसे तोड़ता है? तो चबाने के वजह से चबाते हैं, तो दांत चबाते हैं हम लोग ना, तो दांत तोड़ देता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जो आधा ब्रेक डाउन होता है, जो आधा ब्रेक डाउन जो होता है, मतलब हमारे मुंह में हमारे माउथ में जो आधा ब्रेक डाउन होता है फूड का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। हम लोग उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। देखो क्या है भाई, देखो कैसे होता है। देखो हम क्या खाएं? हम लोग खाना खाएं तो क्या हुआ? हमारा दांत क्या किया? चबाया। हम लोग मुंह में डाले खाना, तो दांत से क्या किया? हम लोग खाने को चबा लिए। तो क्या हुआ? खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा ना। कैसे टूटा? तो सलाइवा आया, थूक निकला।
ऐसे ही नहीं टूटता है, पहले थूक निकलता है। हम लोग खाना खाते हैं तो थूक हमारे सलाइवरी ग्लैंड, मतलब हमारा जो ज़बान होता है, ज़बान देखो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स है, देखो ज़बान है, ये ज़बान के नीचे क्या है, ये है सलाइवरी ग्लैंड, और यहाँ पे भी है ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो देखो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जो थूक होता है, जो सलाइवा होता है, वो हमारे मतलब जबान से निकलता है, वो मतलब सलाइवरी ग्लैंड भी एक ग्लैंड है। तो उस सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, उस सलाइवा को निकालती है, उस थूक को निकालती है। फिर उस थूक को निकालने के बाद क्या होता है, वो थूक, वो जो सलाइवा होती है और हमारा फूड मिल जाता है। अगर वो जो सलाइवा और हमारा फूड मिल जाता है, और वो सलाइवा और हमारा फूड मिलने के बाद उसे दांत चबाने का काम करती है, दांत च्यू करने लगती, च्यू मतलब चबाना, दांत उसे चबाती है। तो वो जो दांत के साथ दांत उसे चबाती है, सलाइवा मिलता है, तो क्या होता है, फूड स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो मुंह में जो मुंह में छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूट जाता है, आधा मुंह में क्या होता है, आधा प्रोसेस होता है मतलब मुंह में क्या होता है, छोटे छोटे इनिशियल ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब आधा ब्रेक डाउन जो होता है फूड का, वो मुंह में ही हो जाता है। आधा ब्रेक डाउन जो मुंह में होता है, मतलब वो जो फूड हम लोग जो खाना खा रहे हैं, वो खाना क्या, मतलब हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो खाना क्या होता है, हम लोग जो मुंह में रखते हैं, उसे चबाते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया ना, तो उसका इनिशियल ब्रेक डाउन, मतलब पार्शियली जो ब्रेक डाउन मुंह में जो हो जाता है उस फूड का, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस फूड का, और जो टूट जाता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो मैकेनिकल डाइजेशन उसी को हम लोग कहते हैं। देखो क्या होता है, सलाइवा, और जो हमारा सलाइवा होता है और हमारा जो मतलब जो दांत होता है, उसे हम लोग उसे चबाते हैं, तो क्या होता है, वो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट, हमारा हम जो फूड खाते हैं उस फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फूड में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना फूड में, तो कार्बोहाइड्रेट भी कंपोनेंट होते हैं। अब जैसे हम लोग फूड को चबाएं, जैसे उसको च्यू करें, तो क्या हुआ, वो जो कार्बोहाइड्रेट हुआ ना, वो कार्बोहाइड्रेट जब मुंह में सलाइवा से मिला, और फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता ही है, तो वो सलाइवा से मिला, और सलाइवा से मिला, और उधर से वो सलाइवा से मिला, उधर दांत उसे चबा के क्या कर देता है, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है उसके छोटे फॉर्म में, मतलब कार्बोहाइड्रेट से छोटे फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर। कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट शुगर बनता है, फिर वो बनता है सिंपल शुगर, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाता है, शुगर बना देता है मुंह में। अगर हम लोग उसको मान लो, अगर ये मैस्टिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा, मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होगा, मुंह में नहीं होगा ये डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, तो क्या होगा, वो जो शुगर होगा, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होगा, वो शुगर नहीं बनेगा, तो उसका कोई का दम नहीं, कोई भी हमारे मुंह के मतलब कोई हमारे पेट में जो कई सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, तो कोई भी दम नहीं कि उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल तोड़ दे, किसी का भी दम नहीं कि डाइजेस्ट हो पाए। तो मुंह में जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, जो मैकेनिकल डाइजेशन हमारे मुंह में होता है, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो शुगर में टूट जाता है। अगर वो शुगर में टूट जाता है तो आगे चल के आसानी होता है, आसानी से टूट जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ, ये कहाँ पे, ये किसके वजह से होता है, तो सलाइवा के वजह से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया कि सलाइवा की वजह से, अगर सलाइवा नहीं निकलेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर के फॉर्म में, वो शुगर के फॉर्म में नहीं टूटेगा। मतलब कैसे होता है कि फूड कंपोनेंट होता है, वो उसके जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट एक और छोटे फॉर्म में टूटा, ठीक है, वो क्या हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चपाती और बाइट साइज्ड पोर्शन ऑफ बॉइल्ड राइस एंड chew properly for 30 to 60 seconds at first. The chapati or rice has usual taste, but you continue chewing, you to notice the change in taste. The food begins taste sweet.
Have you ever wondered why this happens? Chapati or rice contains starch, which is this of carbohydrates. Our saliva contains a digestive juice that helps to break down starch into sugar. This explains why starchy food like chapati tastes sweet when you chew it for a long time. Saliva helps to break down components of food into smaller ones. देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ भी है। मतलब कि जब भी हम लोग किसी भी जैसे कि हम लोग चपाती खाएं, कभी भी रोटी खाएं, या हम लोग बॉइल्ड राइस खाएं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको प्रॉपर्ली जब भी हम लोग देखो, आप कभी भी रोटी खा के देखना या बॉइल्ड राइस खा के देखना, 30 से 60 सेकंड उसे आप लोग प्रॉपर्ली चबाओगे ना, तो क्या होगा, उसको प्रॉपर्ली 30 से 60 सेकंड चबाने से ये होगा कि वो मीठा टेस्ट करने, उसका जो टेस्ट होगा ना वो मीठा होने लगेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो जो कार्बोहाइड्रेट जब भी कांटेक्ट में आएगा हमारे सलाइवा के, तो सलाइवा में एक डाइजेस्टिव जूस होता है, जो आपको आगे क्लासेस में पता चलेंगे। तो सलाइवा में क्या होता है, एक डाइजेस्टिव जूस होता है, जो क्या करेगा, सलाइवा का डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, मतलब कि उस कार्बोहाइड्रेट को उसको तोड़ देगा, उस कार्बोहाइड्रेट को शुगर के फॉर्म में चेंज कर देगा, जिससे ये होगा कि जो हमारा फूड होगा वो मीठा टेस्ट करने लगेगा। ये हमें एक्सप्लेन करता है। कोई भी आपसे पूछे कि जब भी हम लोग मतलब स्टार्ची फूड खाते, जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाते, मतलब देखो कार्बोहाइड्रेट सीधा हम लोग वो नहीं बोल सकते, वो कार्बोहाइड्रेट का हम लोग कोई सी जो फूड खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होता है, जिस स्टार्च। फिर हम लोग मतलब घास खाते हैं तो घास में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक और फॉर्म होता है जिस सेलुलोज। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें हर चीज़ होता है। अब देखो क्या है कि तोड़ देते हैं, ये सब होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इन द ऑसेफेगस। हमारे ऑसेफेगस में, ऑसेफेगस या फूड पाइप, हम लोग जो खाना, चलिए सीधा यहाँ जाते हैं, उतना चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फालतू चीज़ें हैं। फूड फाइबर और ऑसेफेगस अ पासेज फ्रॉम आवर माउथ टू स्टमक। देखो भाई, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, चबाते हैं ना, चबाने के बाद वो खाना कहाँ जाता है, हमारा जो सलाइवा डाइजेशन में हेल्प कर देता है मुंह में, जिसे हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। अब मैकेनिकल डाइजेशन, देखो भाई एक और चीज़ हम बताते हैं। देखो वो जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें सलाइवा से मिलता है हमारा फूड जो होता है, जिस प्रोसेस में सलाइवा से मिलता है और दांत से वो चबाया जाता है और वो शुगर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन कहते हैं। याद रखना ज़रूरी है, काम आएगा आगे चल के, ठीक है। चलो आगे चल के क्या आएगा, मैस्टिकेशन काम आएगा। ये क्लास 7 में था पहले, लेकिन अब नहीं है। देखो हमारा हम जब मुंह में पहला जो डाइजेशन हो गया, उसके बाद जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मुंह में पहले चबाते हैं, चबाने के बाद क्या होता है, चबा लेते हैं उसको, खाना को सलाइवा से मिल जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन हो जाता है। मैकेनिकल डाइजेशन के बाद हम लोग फूड को सैलो कर लेते हैं, यानी निगल लेते हैं। हम लोग फूड को निगल लेते हैं ना, तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है इस स्ट्रक्चर में, जिसे बोलते हैं इसे बोलते हैं ऑसेफेगस या फूड पाइप। वो कहाँ पे जाता है, ऑसेफेगस में और फूड पाइप में। अब ऑसेफेगस में क्या होता है, ऑसेफेगस मतलब क्या होता है कि क्या बोलते हैं, हाँ, ऑसेफेगस का मसल कैसा होता है, देखो कि ये जो फूड है यहाँ पे गया, तो इसका मसल ऐसा होता है कि ये होता है कि फूड इसमें गया तो ये बढ़ गया, फूड इससे हट गया तो ये घट गया। तो ये क्या करते हैं, एक वेब लाइक मोशन शो करता है। मतलब वेब कैसे होता है, तो पानी में से लैंड हो गया, पानी एक ऐसे लहरा उठा, फिर नीचे गया, फिर उठा, तो मतलब क्या करता है, हमारा जो ऑसेफेगस होता है वैसा ही वेब लाइक मोशन शो करता है। फूड इसमें गया तो उठा, फूड इसमें गया तो उठा, फिर बैठा, दूसरा में फूड गया, उठा, फिर बैठा, फिर उठा, बैठा। तो ये क्या करता है, हमारा ऑसेफेगस एक वेब लाइक मोशन शो करता है, एक वेब लाइक मोशन को शो करता है फूड को हमारे, देखो क्या है, फूड को, ये देखो हमारा ऑसेफेगस,
तो फूड को हमारे मुंह से हमारे स्टमक तक पहुंचाने के लिए एक वेब लाइक मोशन शो करता है। मतलब फूड इसके अंदर ये ऐसे उठा, फूड चला गया, ये बैठ गया, फूड चला गया, ये बैठ गया, फिर उठा दूसरा, चला गया, बैठ गया। तो वेब ऐसे उठता है, बैठता है, उठता है, बैठता है, फिर ऐसे उठता है, बैठता है, ऐसे करता है ना। तो ये एक वेब लाइक मोशन शो करता है। ठीक है, ये एक वेब लाइक मोशन को शो करता है ताकि हमारा फूड हमारे मुंह से, हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक चला जाए। इसे हम लोग ऑसेफेगस भी बोल सकते हैं और इसे हम लोग फूड पाइप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और देखो भाई, ये जो वेव लाइक मोशन होता है ना, इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लो, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं स्टमक के बारे में, है ना। स्टमक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो भाई, 1 मिनट में हम समझाते हैं क्या होता है। स्टमक का जो हमारा वाल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, यानी फूलता है और पिचकता है। स्टमक का जो वाल होता है, स्टमक का जो वाल होता है वो फूलता है और पिचकता है, जिससे फूड क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके, चर्न हो सके। हमारा जो चर्न फूड होता है, फूड थक गया थोड़ा सा, हमारा जो चर्न फूड होता है वो क्या होता है, वो मिलता है सेक्रेशन ऑफ स्टमक से। देखो भाई, हम अपने अंदाज में समझते हैं, इससे नहीं समझ में आ रहा है। स्टमक जो होता है हमारा, वो फूलता है, वो पिचकता है। जैसे क्या होता है, स्टमक के अंदर से एक सेक्रेशन, स्टमक के अंदर से डाइजेस्टिव जूसें निकलते हैं, और वो जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसमें से पेप्सिन निकलता है, म्यूकस निकलता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। जो पेप्सिन होता है वो क्या काम में आता है, जो हम लोग शुगर, जो फूड हमारा शुगर में चेंज हो जाता है ना हमारे मुंह में ही, वो स्टमक में जैसे ही आता है, वो जो शुगर होता है उससे मतलब नहीं सॉरी, हमारे फूड में प्रोटीन होता है, हमारे फूड में प्रोटीन होता है। हमारे फूड में कई सारे कंपोनेंट, हमें जैसे कि पता है, हम लोग एक फूड में एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। तो मान लो कोई फूड खा लिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, उसमें प्रोटीन भी हो सकता है, उसमें फैट भी हो सकता है। तो जो प्रोटीन जैसे हमारे स्टमक में जाता है ना, तो स्टमक के अंदर स्टमक एक सेक्रेशन होता है, मतलब स्टमक डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, और ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन का ये काम होता है कि वो उस प्रोटीन को क्या कर देता है, उस प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देता है, उस प्रोटीन को तोड़ देता है, और वो प्रोटीन टूट के क्या बन जाता है, वो प्रोटीन टूट के बन जाता है, किसके फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वो प्रोटीन चेंज हो जाता है हमारे अमीनो एसिड के फॉर्म में। मतलब प्रोटीन अपना सबसे छोटा फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद ये एसिड क्या काम करता है, ये जो एसिड होता है, द एसिड नॉट ओनली हेल्प्स ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि एसिड तो नहीं करता है भाई ब्रेक डाउन करने में मदद, पेप्सिन करता है, छोड़ो उसको। अब देखो एसिड का क्या काम करता है। स्टमक तो 3 चीज़ निकालता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है ना भाई, एक पेप्सिन निकालता है, एक म्यूकस निकालता है। अब एसिड का क्या काम रहता है भाई, एसिड का काम ये रहता है कि एसिड क्या करता है, एसिड का ये काम रहता है कि एसिड मतलब हम लोग जो फूड खाए या कुछ भी खाए तो उसके अंदर से बैक्टीरियाज भी हमारे साथ साथ आ गए। हम लोग कोई ख़राब फूड खा लिए तो बैक्टीरियाज भी उसके साथ साथ फूड के साथ साथ आ गए। तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये काम रहता है कि वो उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है, जिससे मतलब स्टमक को डैमेज से बचाता है। मतलब अगर बैक्टीरिया चला गया तो नुकसान होगा, बीमारियां होगी, तो उस बीमारियों से वो हमें बचाता है। तो
इतना क्लियर हो गया कि इसका क्या काम होता है, मतलब इस एसिड का काम होता है बैक्टीरिया को मारना। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अब बहुत ज़्यादा खतरनाक कैसे होता है, तो ये इतना खतरनाक होता है कि इसको हम लोग जब ह्यूमन हैंड पे डाले, ह्यूमन स्किन पे डालते तो पूरा ह्यूमन स्किन जल जाता है, बहुत दर्द होता है। तो ये जो जब हम लोग इसे स्टमक पे डालेंगे तो ये स्टमक को भी पूरा जला के राख कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो आप लोग सोचोगे कि ये इतना खतरनाक अगर एसिड होता है, ये इतना खतरनाक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो स्टमक उससे बचा हुआ कैसे रहता है। तो स्टमक एक और चीज़ निकालता है, द थर्ड चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। स्टमक क्या निकालता है, तो स्टमक म्यूकस भी निकालता है। तो अब इस म्यूकस का क्या काम रहता है, म्यूकस का एक लाइन स्टमक पे बन जाता है। स्टमक के अंदर का जो वाल्स होते हैं उस पर म्यूकस पूरा फैल जाता है। म्यूकस के फैलने से क्या होता है, म्यूकस बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से म्यूकस का लेयर बन जाता है स्टमक पे। मतलब ये मान लो स्टमक है, स्टमक के अंदर यहाँ पे म्यूकस का लेयर बन जाता है। तो म्यूकस के लेयर से क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये आता है, और म्यूकस का लेयर उसे स्टमक को ख़त्म करने से प्रोटेक्ट करता है, जिससे हमारा स्टमक बचा हुआ रहता है ना। तो स्टमक को कौन बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है म्यूकस का लेयर। कौन बचाता है, तो म्यूकस का लेयर। चलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है द म्यूकस प्रिवेंट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड प्रिवेंटिंग डैमेज। ठीक है, स्टमक में जो हमारा फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, आधा डाइजेस्ट हो जाता है, और वो तो क्या बन जाता है, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेमी लिक्विड मास, जो किस में चेंज हो जाता है, सेमी लिक्विड में। सेमी लिक्विड में वो चेंज हो जाता है, और प्रिपेयरिंग इट फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, और वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन के लिए प्रिपेयर होता है। मतलब देखो, फूड जो होता है ना हमारा फूड क्या होता है, वो स्टमक के अंदर पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब आधा डाइजेस्ट वो स्टमक के अंदर हो जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, और स्टमक आधा डाइजेस्ट हो जाता है बाकी सब कंपोनेंट्स का। लेकिन जो हमारा प्रोटीन हो जाता है स्टमक के अंदर वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो प्रोटीन का स्टमक के अंदर पूरा डाइजेशन हो जाता है, लेकिन बाकी सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं स्टमक के अंदर उसका सिर्फ आधा डाइजेशन होता है। और मतलब प्रोटीन का पूरा डाइजेशन हो जाता है, मतलब सारे फूड आधा डाइजेशन होता है। मतलब फूड का क्या होता है, स्टमक के अंदर पार्शियली डाइजेशन हो जाता है, और वो क्या बन जाता है, फूड एक सेमी लिक्विड बन जाता है। मतलब सेमी लिक्विड बन जाता है। जैसे सेमी लिक्विड कैसे मतलब देखो कि जो छोड़ो, सेमी लिक्विड कैसे समझाया, मतलब लिक्विड भी सॉलिड भी, इसको सेमी लिक्विड कहते हैं। हल्का हल्का लिक्विड, हल्का हल्का सॉलिड, ठीक है। तो सेमी लिक्विड मास बन जाता है फूड। अब फूड क्या होता है, सेमी लिक्विड मास बन जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, इससे देखो भाई पिछले साल सब बहुत ज़्यादा चीज़ दिया हुआ था, एक पूरा चैप्टर था, इस बार नहीं दिया है, बहुत कम दिया है, तो हम सब बता देते हैं। तो फूड जो था ना, फूड क्या बन जाता है, तो फूड जो आधा जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं काइन। उसे क्या बोलते हैं, काइन। याद रखो, बहुत ज़रूरी है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, काइन। जो स्टमक के अंदर जो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है फूड को, उसे क्या बोलते हैं, CHIYME, काइन। ठीक है, उसे काइन बोलते हैं। तो इतना तक क्लियर हो चुका है, बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो। हमने अभी तक क्या समझा, हमने समझा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लाइफ प्रोसेस में, फिर हमने समझा कि क्या होता है भाई एलिमेंट्री कैनल, क्या होते हैं एलिमेंट्री कैनल, और ग्लैंड्स भी काम करते हैं। और हमने फिर समझा कि अच्छा ये क्या होता है, तो हमने उसके बाद ये भी समझा, है ना। हमने समझा, किसको समझा, तो हमने मैकेनिकल डाइजेशन समझा, हमने जाना ऑसिफेगस के बारे में, और हमने जाना स्टमक के बारे में।
अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, और बस हमारा ये जो चैप्टर होगा, मतलब ये जो टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नहीं और भी है यहाँ पे, वाई डू एनिमल्स डाइजेस्ट फूड सेम वे ह्यूमंस डू। फिर उसके बाद रूमिनेंट एनिमल का जानेंगे हम लोग, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फिर हम लोग बढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की तरफ। तो हम लोग इतनी सारी चीज़ों को जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है मैकेनिकल डाइजेशन को समझाने में ही और एलिमेंट्री कैनल्स को समझाने में। तो स्टमक भी आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है भाई, कि देखो स्टमक क्या होता है कि स्टमक के अंदर 3 चीज़ सेक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, है ना। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि बैक्टीरियाज को किल करता है। पेप्सिन क्या काम करता है, फूड मतलब जो हमारा प्रोटीन होता है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग को स्टमक के प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये सब कामें होती हैं। तो हमने ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। अब हम लोग अगले की वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रूमिनेंट एनिमल्स के बारे में जानेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, थंबनेल एडिट करने में, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़